सवाल है, चूंकि ये भाजपा में भी राजनीति किए हैं, पत्रकारिता करते करते भाजपा में गए, आज ये जनसुराजी हैं, जनसुराज के ये नेता बन चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि इनसे मेरा एक सवाल है कि भाजपा और जनसुराज में क्या अंतर है, क्या पाया? देखिए, हम बिहार बीजेपी को जो है अगर जनसुराज से कंसिडर करते हैं तो बिहार बीजेपी जो है वो कमर ओढ़ के घी पीने वाले नेताओं का एक समूह बन गया है। बिहार बीजेपी कौन सी ओढ़ के? कमर ओढ़ कर घी। हाँ, और घी पीने वाले नेताओं का एक समूह बन गया है। और यहाँ पे देखिए, कोई 7वां पास है तो किसी के पास दो को वोटर ID कार्ड है, ठीक है। कोई पुलिया बनाता है तो 52 दिन के अंदर पुलिया ध्वस्त हो जाता है। तो कोई किसी के ऊपर जो है ब्लॉक और अंचल की जिम्मेवारी दी जाती है, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रहता है, तो उसे पत्रकार सवाल पूछते हैं कि आप जाते हैं ब्लॉक अंचल, तो कहता है नहीं। क्या है कि इन लोगों के पास समय नहीं है। कोई स्वास्थ्य मंत्री है तो वो जो है कोरोना काल में फ्लैट खरीद रहा है दिल्ली में और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा है, कह रहा है कि मंत्री बहुत गरीब था इसीलिए 25 लाख रुपया का कर्जा लिया। अरे मंत्री इतना गरीब था कि 25 लाख रुपया का कर्जा लेके कोरोना के समय में जब बिहार के लोग मर रहे थे और जब फ्लैट सस्ता हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली में जाके फ्लैट खरीद रहे थे, पटना में नहीं खरीद रहे थे। मंत्री जी दिल्ली का फ्लैट खरीद रहे थे, क्या कि उनका बाल बच्चा जाके दिल्ली में पढ़ेगा। तो इस प्रकार के नेताओं का एक समूह जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार जो है इकाई ऐसा बन गया है जिसमें यही कहेंगे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले लोग हैं, बस उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। सवाल ये है कि पत्रकारिता में आप काफ़ी उरूज पे गए, काफ़ी नाम पैदा किया पूरे देश स्तर पे। मनीष कश्यप, पत्रकार मनीष कश्यप, क्या वजह है कि आप राजनीति में आए? मैं पत्रकार मनीष कश्यप कभी था ही नहीं, मैं यूट्यूबर था, यूट्यूबर मनीष कश्यप। और यूट्यूब का सहारा जो है मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाने के लिए किया, यूट्यूब का सहारा। और आज भी यूट्यूब का सहारा जो है लोगों का आवाज़ उठा रहा हूँ। आज आप इतने बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जो है एक बार मंगलहिया गांव में जाना चाहिए। सिकटा विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पे जो है 11 मजदूर जो है लापता हैं। 11 मजदूर, उनके घर का स्थिति देखिएगा तो आपको रोना आएगा। एक ही घर में मैंने देखा कि भैंस भी है, किचन भी है और सोने का जो है बेडरूम भी है, एक घर में। शायद आप जो है उस प्रकार का दुर्दशा जो है आप पूरे भारत में मजदूरों का नहीं देखे होंगे जिस प्रकार का दुर्दशा जो है बिहार में होता है। पटना के चौड़ी चौड़ी सड़कों पे जो है शोर शराबा एरिया में जो है ऊंची ऊंची इमारतों के बीच में एयर कंडीशन कमरों में बैठ के या किसी लॉन में खड़ा होके या किसी गार्डन में खड़ा होके अगर बिहार के मजदूरों का दर्द अगर यहाँ से दिखाने का प्रयास किया जाएगा तो शायद से वो जो है नाइंसाफ़ी होगी बिहार के मजदूरों के साथ। आप एक बार जो है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जैसे पत्रकार जो है एक बार वहाँ पहुँचिए और उनका दर्द दिखाने का प्रयास कीजिए। बिहार जो है कागजों पर अलग है और ज़मीनी हकीकत अलग है। प्रशांत जी ये बात बार बार कहते हैं, कागज़ पे 360 डिग्री विकास आपको दिखाई देगा और ज़मीन पे जो है जहाँ 360 डिग्री होता है, मैथ के स्टूडेंट से पूछ लीजिएगा, उसी के ऊपर जो है 0 डिग्री होता है। नीचे 360 ऊपर 0, तो कागज़ पे जो है 360 डिग्री विकास और ज़मीन पे जो है 0 डिग्री विकास। और वहीं 0 डिग्री विकास को जो है प्रशांत किशोर जी जो है 360 डिग्री करने के लिए बिहार में जो है आए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और पद यात्रा के दौरान जो है वो 6000 किलोमीटर पैदल चलें, उसके बाद से अभी भी जो है लगातार चल ही रहे हैं। बिहार बदलाव सभा के द्वारा जो है बिहार के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बदलाव के मुहिम में बिहार के सभी लोगों को जो है एक बार जो है जनसुराज का साथ देना चाहिए, प्रशांत किशोर का साथ देना चाहिए। देखिए, मनीष कश्यप को मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि इनका जो पैगाम है आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जनसुराज ही एक ऐसा पार्टी है जो बिहार के भविष्य को बदल सकता है, बेहतर कर सकता है, विकासशील बना सकता है। जनसुराज से आप लोग जुड़े। बिंगे जनसुराजी होने के नाते बिहार वासियों को आपने जो मैसेज दिया कि जनसुराज से आप लोग जुड़े, हाँ, क्या इसका लाइफ है? देखिए, 45 साल कांग्रेस ने जो है बिहार में शासन किया बिहार के लोगों के वोट के वजह से। उसमें शुरुआत के जो है दिनों में जब श्री कृष्ण सिंह जो है मुख्यमंत्री थे तो उस समय बिहार का विकास हुआ। उसके बाद से अनस्टेबल गवर्नमेंट लगभग 23-24 मुख्यमंत्री जो है देखने को मिला 1967 से लेकर 1990 के बीच में। उसके बाद से लालू जी आए तो शुरुआत के 1-2 साल में जो है कुछ किए, थोड़ा बहुत किए। उसके बाद से जो है लालू जी को लगा कि अब तो हम बिहार के राजा हो गए। उसके बाद से अपहरण बिहार का उद्योग बन गया और लालू जी पूरा बिहार को चौपट कर दिया। उसके बाद
अगर उनको वहाँ पे लगा रहता कि अगर हम गलत कर रहे हैं और बिहार के लोग हमको सत्ता से बेदखल कर देंगे तो शायद लालू जी ये नहीं करते। फिर नीतीश जी आए, बदलाव हुआ, बड़ा बदलाव हुआ 2005 में, और नीतीश जी 2005 से लेकर 10 तक काम किए। फिर नीतीश जी को लगने लगा कि अब तो हमारा बपौती सीट हो गया, अब तो हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कोई हमको हटाएगा नहीं। उसके बाद से 2010 के बाद से बिहार को जो है 20 साल पीछे लेके चले गए। पब्लिक के बीच में ये मैसेज होना चाहिए, पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि अगर आपके हक में कोई पार्टी काम नहीं करता है तो आप जो है उसको बेदखल कर सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों को ये पता रहना चाहिए कि अगर हम बिहार के लिए काम नहीं करेंगे तो बिहार के लोग हमें बेदखल कर सकते हैं। केरला को केरला के लोगों ने बनाया, कर्नाटका को कर्नाटका के लोगों ने बनाया, तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने बनाया, गुजरात को गुजरात के लोगों ने बनाया। तो बिहार के लोग ही बना सकते हैं। और वर्तमान समय में बिहार के लोगों को जो है एक राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है जो उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चल सके, और वो राजनीतिक पार्टी वर्तमान समय में जनसुराज है। जो जनसुराज और बिहार के लोग एक साथ चल सकते हैं, एक साथ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी जो है जनसुराज से जुड़िए। और हाँ, ये भी कहना चाहता हूं कि अगर कहीं भी लगे कि हम गलत कर रहे हैं, जनसुराज के लोग गलत कर रहे हैं, कहीं भी लगे तो आप हमें समझाइए भी, सिखाइए भी, और कभी कभी सबक भी सिखाइए, कभी कभी सबक भी सिखाइए। प्रशांत किशोर जी साफ कहते हैं, और शायद से दुनिया के पहले ऐसे पार्टी के जो है सूत्रधार है, दुनिया के पहले ऐसे पार्टी के सूत्रधार है जो साफ कहते हैं कि अगर हमारे पार्टी का प्रत्याशी सही नहीं हो तो आप उसको भी वोट मत दीजिए। ऐसा कहने का हिम्मत किसी पार्टी का है? भारत में किसी पार्टी का है? नीतीश कुमार एक बार कह के देखे, उनका पूरा पार्टी का विधायक हार जाएगा सब। मोदी जी एक बार बिहार में आके कह के देखे कि ईमानदारी से जो है बिहार बीजेपी का विधायक अगर सही होगा तभी वोट दीजिएगा, तो पूरा बीजेपी का विधायक हार जाएगा सब। ये सच्चाई है, और ये कहने का हिम्मत सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर के अंदर में है, और बिहार के लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलने का हिम्मत जो है सिर्फ और सिर्फ जनसुराज और प्रशांत किशोर के अंदर है वर्तमान समय में। बस एक सवाल ये है, चुनावी वर्ष है ये, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस चुनाव में, क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बने? उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हम जनसुराज में हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जनसुराज की सरकार बने हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि जनसुराज की 100% सरकार बने, तब जाके जो है बिहार का भला होगा। अब बिहार के लोगों के हाथ में है। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो ठीक है, जनसुराज का साथ दीजिए। अगर जंगल राज लाना चाहते हैं तो आरजेडी कट्टा वट्टा वाला राज लाना चाहते हैं तो आरजेडी का साथ दीजिए। और कमर ओढ़ के घी पीने वाले नेताओं को अगर मौका देना चाहते हैं तो बीजेपी जदयू तो है ही, रोज कमर ओढ़ के घी पी ही रहा है, पी रहा है कि नहीं? ये जो बगल में जो पुल है, ये बेली रोड वाला पुल नीतीश जी के कार्यकाल के प्रथम कार्यकाल के दौरान बना था। इतना मजबूत पुल जो है पूरे बिहार में फिर नीतीश जी कभी नहीं बनवाए। ये पुल की स्थिति देखिए, पिछले 15 साल से तो चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं? 15 साल से चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आप जाके देखिए, अभी नितिन नवीन जो है पथ परिवहन मंत्री जो है बिहार के हैं, और उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में बनवाया है अशोक राजपथ और कारगिल चौक वाला जो है पुल, 52 दिन के अंदर अंदर जो है ध्वस्त हो गया। और अब आप आके मीडिया में क्या चैलेंज कर रहे हैं कि अगर पुल ध्वस्त हुआ होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। अरे भैया, इतना थेटरोलॉजी यही लोग कर सकते हैं। पुल ध्वस्त हुआ है, पुल डैमेज हुआ है, और आके मीडिया में क्या बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। तो ये सच्चाई है इन लोगों का। तो कमर ओढ़ के घी पीने वाले लोगों को जो है हटाना है। लालू जी ने 950 करोड़ का घोटाला करके जंगल राज की स्थापना की थी, और उस जंगल राज में 6 लोगों का किडनैपिंग होता था। भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार में जो है वर्तमान समय में नीतीश कुमार कहते हैं कि ओरिजिनल डीएनए वाली सरकार, और नीतीश कुमार ने डीएनए सैंपल भेजे थे मोदी जी के पास, भेजे थे ना, तो सरकार, और उसके बाद से जो है सुशासन की सरकार है। इसमें जो है पर डे 100 से ज़्यादा लोगों की मौत जो है इलाज बिना हो जा रहा है। लालू जी के समय में 6 लोगों का किडनैपिंग, यहाँ पे 100 से ज़्यादा लोगों का मौत इलाज बिना। लालू जी के समय में 950 करोड़ का जो है चारा घोटाला, और यहाँ पे उससे 75 गुना बड़ा जो है 71,000 करोड़ का घोटाला। तो इन दोनों को हटाना बिहार से बहुत ज़रूरी है, तभी जाके बिहार बनेगा, और तभी जाके कर्नाटका में जैसे फाइटर प्लेन बन रहा है, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर बन रहा है, तमिलनाडु में जो है भारत का जो है 60% जो है कार बन रहा है, गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर की कंपनियां स्थापित हो रही है, राजस्थान में सोलर पावर प्लांट लग रहा है, महाराष्ट्र में जो है बॉलीवुड है, तब जाके जो है बिहार जो है ज्ञान का केंद्र बन पाएगा, अगर बिहार इस बार जनसुराज को मौका दे दिया तो। देखिए मनीष कश्यप, गरीबों के अत्याचार करने वालों के खिलाफ ही हमेशा आवाज़ उठाए। जाहिर चीज़ है कि बिहार के विकास के लिए मनीष कश्यप लगातार आवाज़ उठाते जा रहे हैं, और इसलिए उठा रहे हैं
कि बिहार के लोगों को ये बेहतर करना चाहते हैं, बिहार वासियों को काफ़ी खुशहाल देखना चाहते हैं और उसकी आवाज़ लगातार मनीष कश्यप उठाते नज़र आ रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।